कर्मचारियों के पेंशन के मामले को लेकर सचिवालय, कर्मचारी और गेजेटेड एसोसिएशन ने सीएम से मुलाकात की, जिसके बाद कर्मचारियों की पेंशन पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस दौरान कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अंतिम सैलरी का 30% देने पर भी चर्चा हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से कहा कि सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेने जा रही। कर्मचारियों को पेंशन के रूप में लास्ट सैलरी का 50% मिलता है। इससे एक जो सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी या अधिकारी है उसको 20 से 40 हज़ार रुपये तक का पर मंथ नुकसान होने वाला था। तो जब हमने इसके बारे में पता किया तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले कि क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है, ना सरकार तो कर्मचारी हितैषी है। इन्होंने तो पेंशन, इस सरकार ने तो पेंशन देने का काम किया है, ना कि लेने का। जैसे कि आज आपको मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने फिर से, राजस्थान सरकार ने फिर से एनपीएस लागू कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आभारी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पेंशन 50% से 30% नहीं होगी, किसी की पेंशन नहीं होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा तो प्रयास रहेगा कि जिन लोगों को जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती है पेंशन के लिए, उनको भी हम कोई बीच का रास्ता निकाल के उनको भी पेंशन देने का प्रावधान करने जा रहे हैं। तो अब मैं पूरे प्रदेश वासियों के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पेंशन में कटौती होने वाली नहीं है। जिस तरह की चर्चा अगर कहीं ऐसी स्थिति बनी, इसीलिए मैंने पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं ऐसी स्थिति बनी तो सचिवालय क्या, इसमें तो पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि एक कर्मचारी अधिकारी पूरी जिंदगी अपनी जो है सेवा में लगा देता है, सरकारी सेवा में लगा देता है। बाद में अगर उसके साथ इस तरह से कुठाराघात हो, मैंने तो एक अपने फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री देवेश कुमार जी को कहा, मैं कहा साहब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई 2000 की बात है, अगर उसमें कोई एक बीटेक जिसने सिविल में की है उसको प्राइवेट नौकरी में 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन उसने प्राइवेट नौकरी इसीलिए छोड़ी कि उसको सरकारी नौकरी में पेंशन मिलेगी, इसीलिए वो सरकारी नौकरी में आता है और एसडीओ लग जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर लग जाता है सिविल में, और उसको ही जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये होती है। 1 लाख की नौकरी छोड़ के वो 40,000 की तनख्वाह इसीलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पे पेंशन मिलेगी। अगर आज की डेट में उसकी पेंशन आप 50% से 30% कर दे तो उसके साथ तो बहुत अन्याय होगा, क्योंकि अगर वो प्राइवेट में रहता तो आज तो उसकी तनख्वाह 4 लाख हो जाती। तो इसीलिए इसको लीगली भी नहीं कर सकते हैं आप। पेंशन जो हमारा हिमाचल का पे स्केल है वो 3 चीज़ों से बना है। जो हमारे रूल्स हैं वो हम जो है सेंटर के फॉलो करते हैं, जिसमें कि पेंशन रूल आता है, और जो हमारे स्केल हैं वो पंजाब के हैं और अलाउंसेस स्टेट के अपने। इन 3 चीज़ों को मिला के हमारा पे स्केल बनता है। अब जब रूल्स हम सेंटर के फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे 50% मिलती है, वहाँ पे 50% मिलती है जो पेंशन है, तो यहाँ पे कैसे आप इसको 30% कर सकते हैं? इसको लीगली भी नहीं कर सकते हैं और वैसे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये किसी ने भ्रम फैलाया है, आज ये भ्रम कर्मचारियों का और अधिकारियों को हमने दूर कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रपोजल गई है, पर हमने विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कर्मचारी हितैषी माने जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट डे आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक गरीब से गरीब आदमी को भी पेंशन मिलनी चाहिए, जिसकी कम अर्निंग है, और पेंशन मिलनी चाहिए ताकि उसका घर चल सके, रोजी रोटी मिल सके उन लोगों को। तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं, और इसीलिए हमने पहले कहा कि पहले कुछ भी बोलने से पहले हमें कंफर्म करना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और वो उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वो चाहते हैं। तो इसलिए आज हम, जैसा कि संजीव जी ने कहा, वित्त सचिव जो हमारे हैं, प्रधान वित्त सचिव दिवेश जी, उनके पास गए। हमने कहा पहले इनसे पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हमारी कोई प्रपोजल नहीं गई है और ना ही ऐसा कुछ हुआ, लेकिन चलो जो भी कुछ हुआ होगा हमने ऐसे बाहर नहीं लाते इस चीज़ को। हमने कहा पहले बात करते हैं। फिर हम आज मुखिया से मिले अपने राज्य के कि उनसे बात करें कि सर ये क्या होने जा रहा है, और हमें बहुत खेद है इस चीज़ का कि आपके नाम से ऐसी चीज़ हो जाएगी डिसीजन, तो इससे जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, अधिकारी कर्मचारी जितने भी राज्य के हमारे, तो वे बहुत बड़ा रोष प्रकट हो जाएगा और बहुत
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे स्टेट में, तो ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि किसने कहा है, ऐसा मेरे कुछ भी ध्यान में नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कर्मचारियों का हितैषी हूँ और मैं कोई भी ऐसा विचार नहीं रखता कि इनकी 30% पेंशन काट ली जाए। और वो उनका अपना मत है कि जिनको नहीं मिलती शायद उनके लिए वो कुछ ऐसा प्रावधान रखने जा रहे होंगे, जिसको शायद ये पेपर में इस तरीके से हमने मीडिया में आई न्यूज़ को, तो हमने इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है और आगे भी नहीं है। तो इसलिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमने सभी जो हमारे, क्योंकि सचिवालय ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइम ऑफिस है ये, और यहीं से जो सारी बात है वो पूरे स्टेट को जाती है, तो इसलिए हम ही ने सोचा कि हम लोग अपने यहाँ के जितने भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, 5 एसोसिएशंस हैं, और हम सब लोगों ने कहा कि जो हम बात करेंगे डिसीजन अगर, तो हम इसको राज्य के अपने कर्मचारियों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मिलने के बाद ही हमें स्थिति स्पष्ट हो चुकी हुई है, और इसलिए हम लोग उनसे बात करने के उनके आभारी हैं मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने आश्वासन भी दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। तो इसलिए भ्रम में ना रहें, हमारे कर्मचारी अधिकारी आराम से शांति से रहें कि देखते हैं कि अभी ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसी बात होगी तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं हम लोगों के पास, तो हम उसके लिए आगे की रणनीति तैयार कर लेंगे अगर ऐसा कुछ किसी ने कोशिश की अगर इस तरह से करने की। तो ये हमारा विचार है और आज हम यही सबसे बोलना चाहेंगे कि वो धैर्य रखें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।